हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरस्वती एजुकेशन ग्रुप भाद्राजुन। देखिए भाई, ये 12वीं की विविध आपका जो 12th चैप्टर है उसकी विविध एक्सरसाइज में स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो हमें पता है चैप्टर 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैंने आगे के जो 11 क्वेश्चन थे वो शॉर्ट आंसर थे, है ना, टिक लगाने वाले। तो वहां से आने के चांसेस में है नहीं, इसलिए मैंने वो छोड़ दिए हैं और यहाँ इधर आ गया हूँ। ठीक है, चलो अपने स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन नंबर 12 में है आपके OA बराबर है 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर। देखो OA बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, ये दूरी 5 सेंटीमीटर है। AB बराबर है 8 सेंटीमीटर, A से लेके B तक है ये 8 सेंटीमीटर। OA 5 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर, और ये दिया है हमारे को OD है ना, वो AB पे लंबवत है, AB पे OD लंबवत है, यानी यहाँ 90 का कोण बनता है। इस जगह पर 90 डिग्री का एंगल है। तो अपने को देखना है, जब यहाँ 90 का एंगल बनना है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, CD ज्ञात करना है। CD यानी कि ये ज्ञात करनी है हमारे को। तो देखो भाई, ये 5 है, यहाँ ये त्रिज्या है, तो ये पूरी 5 होगी, यानी OD 5 हो जाएगी, वो OD त्रिज्या है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ OD इक्वल्स टू OA इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब अगर हम OC ज्ञात कर लें तो OD में से OC घटा देंगे, CD आ जाएगी। तो सबसे पहले तो ये है कि AB जीवा है और ये लंबवत होने की वजह से केंद्र से जीवा में डाला गया लंब जीवा को समद्वयित करता है। तो ये पूरी अगर 8 की है तो इतने दूरी ये कितनी हो जाएगी 4 की, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, चलो भाई। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पे ये 5 की है, ये 4 की है और 90 अंश का कोण बनना है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो क्या हो जाएगा आपका OA स्क्वायर इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस का AC स्क्वायर। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो OA स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस का OC स्क्वायर। तो देखो अपन देखेंगे OC हमें चाहिए, तो OC स्क्वायर इधर लिख लो। तो OC स्क्वायर इधर लाने में क्या हो जाएगा आपका OA स्क्वायर माइनस का AC स्क्वायर। देखो OA कितना है, OA है 5, तो हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर माइनस AC कितना है, AC है आपके ये AC 4 है, 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, घटा देंगे, ये आ जाएगा 9। तो OC बराबर हो गया √9, यानी कि 3 सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक, अच्छा अब अपने देखते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 3 है, तो पूरी दूरी कितनी, ये जो बची दूरी वो कितनी हो जाएगी, उसके लिए अपने देखो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। कुलदीप का फोन आ रहा है भाई CD इक्वल्स टू, देखो भाई CD बराबर क्या हो जाएगा आपके, CD इक्वल्स टू हो जाएगा आपका OD माइनस OC। तो ये हो गया आपके OD माइनस का OC। तो ध्यान से देखेंगे अपने OD कितना है, यहाँ देखो OD कितना 5 माइनस OC कितना है, OC है आपके कितना निकाला था अभी 3 है, ये देखो ये है OC का 3, हेंस RCD का 2 सेंटीमीटर। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं अपने। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 14। भाई देखो 13वां क्वेश्चन है वो पिछले के जैसा, ये बिल्कुल सेम, हमें केवल पद उसमें लगा के सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपने देखते हैं 14 नंबर। मैं वो क्वेश्चन बताने का ट्राई कर रहा हूँ जो टफ हैं, इंपॉर्टेंट हैं और बच्चे अक्सर उनमें अटक जाते हैं, तो इसलिए आप लोग पूरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें। तो अपने देखेंगे भाई, देखो ये है केंद्र O है इस वृत्त का, और कोण ये दिया हुआ है ABC। कोण ABC बराबर कितना है 20 डिग्री। एंगल ABC इक्वल्स टू है 20 डिग्री, यानी 20 अंश। तो हमारे से कौन सा कोण पूछा है, AOC पूछा है। देखो ABC है 20 का, तो हमसे AOC पूछा है, AOC हमारे से पूछा हुआ है। तो भाई देखो चलो AOC निकालना स्टार्ट करते हैं अपने। तो ध्यान से देखेंगे, तो ये तो मतलब बिल्कुल ही इजी है, एकदम से ही एक प्रमेय है। किसी चाप द्वारा, यहाँ AC चाप है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। तो किसी चाप द्वारा केंद्र बना कोण, ये AC द्वारा केंद्र बना कोण है, उसी चाप द्वारा यानी AC के ही द्वारा शेष परिधि पर, देखो AC को छोड़ के शेष परिधि ये रह गई, इस पे बना हुआ कोण है ये ABC, इसका दुगुना होगा ये, यानी कि ये कोण कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 यानी 40 डिग्री। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। हाँ भाई देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। इसमें दिया हुआ है, ये आकृति दी हुई है जिसमें O वृत्त का केंद्र है और यहाँ लिखा हुआ है देखो AOB वृत्त का एक व्यास है, AOB एक व्यास है वृत्त का, तथा AC बराबर BC, ये वाला इसके बराबर है। तो हमारे से कोण AC भी पूछा, CA भी पूछा, CAB।
देखो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते अगर इसमें ये व्यास नहीं दिया होता, है ना, क्योंकि ये व्यास दिया है इसलिए ऊपर का हिस्सा अर्धवृत्त हो गया, और अर्धवृत्त में बना हुआ कोण कितने का होता है 90 का, ये 90 अंश का हो गया, है ना। अच्छा, चूंकि ये 90 का है और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी कि इन दोनों का योग कितना हो गया 90, और 90 में चूंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो सम्मुख कोण भी समान होंगे, इसलिए 90 का आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45, तो ये हो गया आपका 45 का, एंड दिस इज आल्सो 45, तो इसलिए कोण जो है आपका CAB, देखो CAB वो कितने का होगा 45 डिग्री का। अच्छा, अब इसके बाद देखो भाई आप 16वां क्वेश्चन अगर अपने देखें तो इसमें कोण OAB बराबर 40 डिग्री, OAB ये है आपका दिया हुआ है 40 डिग्री, और आपसे पूछा हुआ कौन सा है, पूछा है ACB, देखो ACB ये पूछा है आपसे, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़े विचित्र वाले हैं इसलिए भाई आपके थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इनसे हमें आगे क्वेश्चन करना भी आएगा इसलिए ले रहा हूँ। तो अपने देखते हैं कि भाई ये चूंकि दोनों त्रिज्याएं हैं ना, देखो OA और OB दोनों त्रिज्याएं हैं, तो अगर ये 40 का हो गया तो ये वाला कोण भी 40 का हो जाएगा, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं इसलिए दोनों बराबर हो गए 40-40 की। ठीक, अच्छा दोनों 40 के हो गए तो ये वाला कोण कितना का होगा आपका 40-40 हो गए 80, तो ये वाला कोण हो गया आपका 100 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये 80 का हो गया तो ऊपर वाला 100 का रह गया। अच्छा, अब 100 का आधा होगा ना ऊपर जो बनेगा, क्योंकि वही रूल लगेगा पिछला वाला, अभी भी मैंने बताया था, ये चाप है या जीवा है ना AB, जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण उसी या चाप वाला आपको पता ही है तो चाप वाला ही बोल दे रहा हूं मैं, किसी चाप द्वारा केंद्र में बना कोण उसी चाप द्वारा शेष वृत्तखंड में बने कोण के या शेष परिधि पर बने कोण का क्या होता है दुगना होता है, तो ये दुगना होगा तो ये आधा हो जाएगा, तो इसलिए कितना हो जाएगा 100/2, यानी कि 50 डिग्री का हो गया ये कोण आपके। अच्छा चलो भाई अब अगला लेता हूं नेक्स्ट। हाँ भाई देखो इसमें भाई हमें ये दिया हुआ वृत्त जिसकी परिधि पे 4 बिंदु हैं A B C और D, जिसमें एक त्रिभुज ये बनना है ADB, दूसरा बनना है ACB, तो अपने देखते हैं हमसे कोण ACB ये वाला कोण हमसे पूछा हुआ है, तो हमें देखो पता है एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, देखो एक ही वृत्तखंड है ना AB एक वृत्तखंड है, इसी में ये बनना है कोण और एक ही जीवा के द्वारा ये है ना ये, तो दोनों कोण बराबर होंगे, यानी जितने का ये होगा उतने का ये होगा, तो अपन पहले इसको निकाल लेते हैं फिर उसके बराबर ही ये वाला कोण आ जाएगा। तो देखो इस कोण को निकालने के लिए ये 60 का है, ये 50 का है, ये इन तीनों का योग इसका 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 तीनों का योग होगा 180, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, कोण D बराबर हो जाएगा 180 माइनस 60 और प्लस 50, तो बराबर कितना हो गया आपका 180 माइनस का 60 और 50 110, यानी ये हो गया 70 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना आ गया आपका 70 डिग्री, क्योंकि ये 70 डिग्री आ चुका है पहले से, है ना। चलो नेक्स्ट लेते हैं। हाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में ये O केंद्र है वृत्त का, और ये हो गई आपकी ये दिया हुआ है सर्कल, इसमें दिया है कोण BAO बराबर 60, कोण BAO यानी ये वाला ये पूरा एंगल है ये है 60 का, जब ये एंगल 60 का है तो देखो भाई जब ये एंगल 60 का है तो इसका मतलब ये भी 60 का होगा, ये दोनों देखो ध्यान से देखेंगे अपने, ये रेखा और ये रेखा ये दोनों त्रिज्याएं हैं, ये कोण 60 का है ना, तो त्रिज्याओं में अपने देखते हैं जब ये त्रिज्या और ये त्रिज्या है तो इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण दोनों OA बराबर किसके OB के, तो OB के सामने का जो कोण होगा वही हो जाएगा OA के सामने का कोण, यानी ये भी 60 हो गया। अब ये दोनों दो जब कोण 60 के हैं तो तीसरा भी कोण कितने का होगा 60 का ही होगा। अब ध्यान देंगे अपने, देखो ये कोण 60 का हो गया तो जो रेस्ट ऑफ दी ये बचा ये बना 120 का, क्योंकि एक रेखा पर बने सभी कोणों का योग 180 होता है, एक कोण 60 का हो गया तो अगला 120 का रह गया। अब देखना है हमारे को यहाँ ये 120 का है तो ये इस चाप AC के द्वारा केंद्र बना कोण है और चाप AC के द्वारा शेष परिधि बना कोण क्या होगा ADC, ये 120 का है तो ये कितना हो जाएगा 60 का, यानी ये हो गया 60 डिग्री का, यानी अपना आंसर क्या हो गया कोण ADC = 60 डिग्री। चलो भाई थोड़ा सा आपको बस केवल लिखना होगा, मेन चीज है कि ये टेक्निकल पार्ट आप लोगों को आना चाहिए, टेक्निकल पार्ट अगर आपको आता होगा तो आप आसानी से कर लोगे। अगला क्वेश्चन लेता हूँ, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ये O केंद्र वाला वृत्त है, यहाँ पे ये पॉइंट जो है आपका ये C है,
है ना। तो एक ओ केंद्र वाला एक वृत्त है और इस पे ये जीवा है AB और AOB त्रिभुज है और ACB एक त्रिभुज है। आपको दिया हुआ है कोण AOB बराबर 90, AOB 90। देखो ये 90 है तो इससे सीधे सीधे पता चल रहा है हमारे को भाई ये है ना, ये AB चाप है तो किसी चाप द्वारा केंद्र बना कोण उसी चाप द्वारा शेष प्रतीक बने कोण का दुगना होता है। तो ये दुगना होगा यानी ये कितने का हो जाएगा 90/2 यानी 45 डिग्री का हो गया। अच्छा दूसरी तरफ अपने देखेंगे भाई ACB बराबर 30 का है। देखो ध्यान दो कौन कौन सा दिया है हमारे को, ABC बराबर 30 का दिया है। ABC ये दिया 30 का, ये हो गया 45 का। तो ये जो पूरा कोण है ये कितने का हो जाएगा, अपने देखेंगे 45 प्लस 30 प्लस ये वाला कोण कौन सा CAB, एंगल CAB बराबर 180 का होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है इसलिए। तो अपने दोनों इन दोनों को अगर अपन जोड़ेंगे तो 75 प्लस कोण CAB बराबर क्या हो गया 180। तो कोण CAB बराबर कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 75 यानी कि 105 105। अब देखो कोण कौन सा है भाई आपका एंगल CAB बराबर कितना हो गया 105 यानी 105 डिग्री का हो गया। अब ये वाला कोण 105 का है तो अगर अपने ये वाला फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये कोण आसानी से आ जाएगा CAO, इतना हिस्सा आसानी से निकल जाएगा अगर हम पूरे कोण में से इसको घटा दें। तो इसको निकालने के लिए हमें पता है ये 90 का हो गया और ये दोनों त्रिज्याएं हैं इसलिए दोनों 45 के हो गए, क्योंकि त्रिज्याएं होने की वजह से दोनों बराबर होंगे और बराबर होने की वजह से समद्बाहु त्रिभुज हो जाएगा कौन सा OAB, और समद्बाहु त्रिभुज होने से सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं इसलिए 45 ये 90। ठीक, अब ये पूरा हिस्सा पूरा इतना कोण कितना है, इतना पूरा कोण है आपके 105 अभी हम निकाल रखा है ना, और इतना है ये 45। देखो CAB ये भी निकालना, CAB बराबर 105 है और ये 45, इसलिए कोण जो हमें निकालना था CAO बराबर कितना हो जाएगा आपका 105 माइनस का 45 यानी कि 60 डिग्री का हो गया। ये आपके आंसर है। ठीक, अब मैं एक बड़ा को ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत बार इसको पूछते हैं क्लास में, तो आप लोग बहुत ध्यान से देखे हैं ना, और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो ये दिया यदि PQR क्रमशः एक त्रिभुज AB एक त्रिभुज BC एक त्रिभुज की BC, CA और AB भुजाओं के मध्य बिंदु है। देखो हमें ये दिया हुआ है कि ये जो है ना PQ और R ये मध्य बिंदु है एक त्रिभुज की कौन सी BC CA और AB भुजाओं के। दूसरी तरफ तथा AD A से BC पर लंब है, AD है वो BC पर A से लंब है। ठीक है ना, तो सिद्ध करो कि बिंदु PQR और D चक्रीय हैं। देखो PQR और D ये कैसे हैं, आपके सभी बिंदु चक्रीय हैं यानी एक चक्रीय चतुर्भुज पे स्थित हैं, ये सिद्ध करना होगा। ध्यान से देखेंगे, देखो भाई इसमें समझने वाला पॉइंट ये है यहाँ पे कि देखो मैंने त्रिभुज बना लिया ABC, BC का मध्य बिंदु P ड्रॉ कर दिया, CA का मध्य बिंदु Q ड्रॉ कर दिया, AB का मध्य बिंदु R ड्रॉ कर दिया और यहाँ से A से लंब डाला है BC पर, AD हो गया यानी कि 90 का कोण हो गया। अच्छा दूसरी तरफ अपने देखते हैं, देखो यहाँ पे चूंकि हमें तीनों कोण हमें ये सिद्ध करना है कि ये चक्रीय है। देखो सिद्ध करना है PQR और D चक्रीय है, PQR और D चक्रीय है। चक्रीय कब सिद्ध होगा, चक्रीय केवल तभी सिद्ध होगा जबकि भाई सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा, और 180 की तो कोई बात ही नहीं हुई है, इसमें कोई संख्या दी नहीं है जिसको हम मॉडिफाई करके या जिसके थ्रू हम 180 ला सकें। तो संख्या नहीं दी हुई है इसलिए हमें पता है 180 केवल कैसे बन सकता है, कोण ABC त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इनका योग हो जाएगा 180। अच्छा दूसरी तरफ अपने देखेंगे PBC का मिड पॉइंट है, P है ना, P ये BC का क्या है मध्य बिंदु है। दूसरी तरफ QAC का मिड पॉइंट है, Q है वो AC का मिड पॉइंट है। दोनों को हमने मिलाया तो मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा आपका, जो ये रेखा होगी वो इसके समांतर हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं इसको यहाँ मिला दूं, ये मध्य बिंदु है और इधर P मध्य बिंदु है, P को अगर मैं किससे मिला दूं, Q से R को मिला दूं, R से मिला दूं P को, तो अपने देखते हैं कि P को R से मिलाने पे ये मध्य बिंदु होगा यानी ये रेखा इसके समांतर हो गई। तो हमने एक कंसेप्ट पढ़ा, देखो ये तो क्लियर हो गया आपको कि PR है वो समांतर है AC के, मैं यहाँ पे लिखे भी दे रहा हूँ PR समांतर है किसके, AC के। चूंकि PR AC के समांतर है और ये जो रेखा है BC ये तिर्यक रेखा है तथा BC तिर्यक रेखा है
इसलिए क्या हो जाएगा आपका बीसी के तिरक रेखा होने से ये वाला जो कोण है ये इस कोण के बराबर हो जाएगा। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ठीक, क्यों बराबर हो जाएगा? क्योंकि आपके हमें पता है ना कि ये इन दोनों समांतर रेखाओं की तिरक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण है वो इस कोण के बराबर हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर, इसलिए कोण सी बराबर किसके हो गया? कोण आर पी डी के, एंगल आर पी डी। अच्छा दूसरी तरफ हम देखते हैं ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो एक समान चतुर्भुज बन गया। इसलिए कोण इतना भाग जो होगा ना, ये वाला जो पार्ट होगा ये हो जाएगा आपके इस ऊपर वाले के इसके बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में समकोण समान होते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे देखेंगे चूंकि ए क्यू पी आर एक समांतर चतुर्भुज है, ए क्यू पी आर एक समान चतुर्भुज है, इसलिए कौन सा वाला? ये वाला कोण, कौन सा है ये कोण? क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर बराबर हो जाएगा किसके? कोण ए के। ठीक, अच्छा अब हमें देखेंगे, देखो इतना भाग हमने इसके बराबर कर दिया, इतना भाग इसके बराबर कर दिया, इसका मतलब सीधे सीधे कि ये वाला जो पोर्शन है ये इसके बराबर होना चाहिए, तभी आपका आंसर आएगा। तो इसलिए अपने देखते हैं, देखो सबसे पहले अब यहाँ तक का कंसेप्ट अलग है, अब ये एक अलग कंसेप्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है, इसलिए मैं चाहे तो इसको चित्र को दोबारा से यहाँ बना ले रहा हूँ। ये देखो ये रेखा है, ये इस तरीके से ये आपका ये त्रिभुज दे रही है और ये ऐसे, ठीक है ना। तो अपने देखते हैं यहाँ पे, देखो सबसे पहले हमें ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज देखना है, मैं इसको ओ मान ले रहा हूँ। तो कौन कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ए और ओ आर, त्रिभुज ए ओ आर व त्रिभुज दूसरा कौन सा है आपका? ए ओ आर और डी ओ आर, वह त्रिभुज डी ओ आर में, त्रिभुज ए ओ आर व त्रिभुज डी ओ आर में अपने देखते हैं। देखो ध्यान देंगे भाई, ये 90 का हो गया, ये 90 का हो गया। ठीक, तो अच्छा दूसरी तरफ ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु प्रमेय से जब इसके समांतर रेखा खींचेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम ये कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर जाकर मिलती है। तो अपन देखते हैं, ये ओ जो होगा वो मध्य बिंदु हो जाएगा, यानी ए ओ बराबर हो जाएगा डीओ के। ए ओ इक्वल्स टू किसके हो गया? डीओ के। दूसरी तरफ हम देखते हैं आर ओ कॉमन है, आर ओ इक्वल्स टू आर ओ, है ना, कॉमन है, और ये वाला कोण इसके बराबर है 90 का, इसलिए है ना। कोण कौन सा है आपका? ए आर ओ, एंगल ए ओ आर, एंगल ए ओ आर इक्वल्स टू है किसके? एंगल डी ओ आर के, डी ओ आर के। दूसरी तरफ आर ओ बराबर किसके है? आर ओ के, है ना, दोबारा लिख दे रहा हूं मैं, आर ओ इक्वल्स टू आर ओ। तो कौन सा नियम बनना है? एस ए एस, एस ए एस, इसलिए एस ए एस सर्वांग समता नियम से, इसलिए एस ए एस सर्वांग समता नियम से ऐसे है, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा आपका? त्रिभुज कौन सा? ए ओ आर, ये आपके सर्वांग सम है कौन से त्रिभुज के? डी ओ आर के। त्रिभुज ए ओ आर सर्वांग सम हो गया किसके? त्रिभुज डी ओ आर के। तो ए ओ आर चूंकि डी ओ आर के सर्वांग सम है, ध्यान से देखो, ए ओ आर डी ओ आर के सर्वांग सम है, इनका सीधा सीधा मतलब ये होगा कि भाई ये वाला जो कोण है ना, ये कोण वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, इसलिए एंगल ए आर ओ, एंगल ए आर ओ बराबर किसके हो जाएगा? एंगल डी आर ओ के। एंगल ए आर ओ बराबर हो गया एंगल डी आर ओ के। तो अच्छा ए आर ओ बराबर डी आर ओ पे आ गया। दूसरी तरफ अपने देखते हैं कि देखो ये रेखा इसके समांतर है, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, और डी आर ओ किसके बराबर है? या ए आर ओ किसके बराबर था? पहले से ए आर ओ था कोण बी के बराबर, तो इसलिए अपने देखते हैं कि जो डी आर ओ है वो बी के बराबर हो गया, है ना। इसको अपन ने देखो जहां जहां हमने बराबर कोण किए हैं, इससे पहले बराबर कोण कहाँ पे किए थे अपन ने? ये एक समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2, और यहाँ पे अपने देखेंगे कोण बी बराबर किसके हो गया? कोण डी आर ओ के, कोण डी आर और ओ के, ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो 1 + 2 + 3 से 1 + 2 + 3 से क्या हो जाएगा आपका? एंगल, है ना। देखो 1 + 2 + 3 कोण, इधर वाला मैं पहले लिख ले रहा हूं, आर पी डी, और प्लस का क्या होगा आपके? देखो 1 में आर पी डी, 2 में कितना है आपका? कोण क्यू पी आर, और फिर +3 में कितना है आपका? कोण
डी आर ओ, एंगल डी आर ओ बराबर किसके हो गया आपके, ध्यान से देखना भाई, कोण ए प्लस बी प्लस सी, कोण ए प्लस कोण बी प्लस, इधर पर लिखने के बजाय मैं थोड़ा व्यवस्थित लिखे दे रहा हूं इसको, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, और ये तीनों किसके बराबर है, 180 के। तो अपने देखेंगे, देखो आर पी डी, ध्यान से देखो, आर पी डी ये वाला कोण और प्लस आर पी क्यू, देखो क्यू पी आर और आर पी डी ये दोनों जुड़ के किसके बराबर हो गए, कोण पी के। तो एंगल पी प्लस आगे आपके एंगल डी आर ओ बराबर किसके हो जाएगा, 180 के, यानी कि दोनों आपके 180 जुड़ने से वजह से ये दोनों का योग 180 हो गया, और ये चतुर्भुज पी क्यू आर डी एक चक्री चतुर्भुज हो गया। ठीक है ना भाई, इसको ध्यान से देख लो आप लोग, कहीं दिक्कत हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आगे अगले वीडियो में लेके आऊंगा।